बेटा आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो एटम्स चैप्टर है जिसके अंदर बोर मॉडल और बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जी आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जिसके अंदर हम लोग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे। एनर्जी के साथ साथ जो है हम लोग रेडियस और वेलोसिटी कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर शेल में घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन जब किसी भी अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होती है और कितना उसका रेडियस होता है, वो सारा कुछ जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जी इसको जानने से पहले सबसे पहले आप देखो कि हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर बोहर मॉडल का। अब बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एटम जो है वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है जिसकी एनर्जी हम लोगों के पास क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी है, या जिसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट जो है वो होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि आपको बोहर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है, मतलब जिन स्पीशीज के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सिर्फ उन्हीं स्पीशीज के अंदर ही हम लोग जो है वो बोहर का मॉडल एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग देखेंगे कि रेडियस और वेलोसिटीज को जो है वो कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये कोई भी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और E उस पे चार्ज हो गया, तो ZE इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब हम लोगों के पास ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, ये हमने ले लिया, और इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। अब सोचने वाली बात है कि न्यूक्लियस पे तो हम लोगों के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर घूम रहा है ये बट ऑब्वियसली कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं कूलम का लॉ अप्लाई करूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टाइम्स विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस विच इज जेड ई इंटू माइनस ई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कौन से मोशन में घूमने में हेल्प करेगा, एक सर्कुलर मोशन में जो है वो घूमने में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हम लोगों के पास कौन सा फोर्स कॉज करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो कॉज करेगा। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू माइनस ई बाई आर स्क्वायर था, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम लोगों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू जो है वो हम लोग सबको पता है कि mv² बाय r के बराबर जो है वो रहती है। ठीक है, एक बार ये सारा का सारा नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब v मैंने ज्यूम कर लिया कि स्पीड है इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में घूमने की। अब यहां से देखो हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r के बराबर जो है ये हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये एक आर से ये एक आर जो है वो कट जाएगा, और यहां से अगर मेरे को आर की वैल्यू निकालनी हो, मतलब ये वाला आर अगर मेरे को सॉल्व करना हो, तो mv²/r को जो है वो मैं नीचे कर दूंगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ये जो आर की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगी, -ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स mv²। तो ये मेरे पास जो है वो आर की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, जिसको मैंने यहां पे जो है वो नीचे लिख दिया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं फोर्सेस का, क्योंकि इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो है हम लोग फोर्स ले रहे हैं ये सेंटर की तरफ ही हम लोग ज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब सबको मालूम है कि बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट है वो हम लोगों के पास क्या बोलता है, एल जो कि एंगुलर मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है, mvr। mvr इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, nh/2 पाई के बराबर जो है ये रहती है। अगर आप यहां से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करो तो यहां से रेडियस की वैल्यू आ रही है 2 पाई m इंटू v। कैसे, ये मास और वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये दोनों को मैं नीचे डिवाइड में ले आया,
तो यहां से जो वैल्यू होगी NH/2πmv के बराबर जो है ये होगी। एक और रेडियस हम लोगों ने पीछे जो है वो निकाला था, ये वाला, यही रेडियस जो है जिसकी वैल्यू -ZE²/4πε0 mv² है, इसको इसके बराबर जो है वो पुट कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर पुट करेंगे ZE²/4πε0 mv² के बराबर अगर मैं पुट कर दूं बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो कटने वाली हैं, तो उसको हम लोग जो है वो काट देते हैं। यहाँ पे एक m से यहाँ पे m जाने वाला है, पाई से हमारे पास पाई जाने वाला है, ये 2 पे कटने वाला है, वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो कटने वाला है, यहाँ पे 2 थे। तो यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू ZE² साथ में होगा 2ε0 टाइम्स NH के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे वेलोसिटी सॉल्व करके जो है वो दोनों को आ जाएगी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इन द nth ऑर्बिट। n का मतलब यहाँ पे nth ऑर्बिट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। h बट ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, जेड जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, तो यहां पे देख लो इस v की वैल्यू जो है ZE²/2ε0 NH के बराबर जो है वो आ गई। अब देखो बेटा जी, इसके अंदर से z और n को मैं अलग कर रहा हूं, और आगे देखो E²/2ε0h, इस क्वांटिटी पे फोकस करो। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यहां पे एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो मतलब दिस क्वांटिटी कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। मतलब क्या कि जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे जो चार्ज है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा। ऐसे ही देख लो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर, तो हम लोगों के पास जो वेलोसिटी है वो इसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इसके अंदर जो है वो समझना है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, अगली स्लाइड पे देखो हम लोगों को जो है वेलोसिटीज की वैल्यू निकालनी है। अब देखो वेलोसिटीज की वैल्यू ऑलरेडी सॉरी निकल चुकी है, तो वेलोसिटी का जो ये वाला फॉर्मूला है ये मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूं। एक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आर की वैल्यू निकाली थी, जो कि किसके बराबर थी, ZE²/4πε0 टाइम्स mv²। ये कैसे आई थी देख लो, 1/4πε0 ZE²/r² को हमने mv²/r के बराबर पुट किया था। इस r से ये वाला r कटा था, तो इस पर्टिकुलर r की वैल्यू में ये mv² को मैं नीचे ले आया था, तो यहां से मेरे पास रेडियस की वैल्यू ये आ गई थी। अब इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं, v की वैल्यू जो अभी मैंने पीछे निकाली है, तो ZE²/4πε0 टाइम्स मास इनटू में वेलोसिटी हम लोगों ने क्या निकाली थी, ZE²/2ε0 टाइम्स NH का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बेटा जी यहां पे आप देखोगे इसको सॉल्व करने के बाद जो रेडियस है वो हम लोगों के पास आ रहा है ε0 h²n²/πmze²। और इसको भी थोड़ा सा अगर मैं ढंग से लिख लूं तो n²/z में अलग कर रहा हूं, साथ में देखो क्या आ रहा है ε0 टाइम्स h²/πme²। तो यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, n²/z के प्रोपोर्शनल जो है वो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आई होप आप कर लोगे, क्योंकि देखो ये ε0 का स्क्वायर यहाँ पे n का स्क्वायर h का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर है, मैं इसको अलग पावर कलर की फॉर्म में जो है वो लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे पास स्क्वायर हो जाएंगे। ये जो नीचे वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये हम लोगों के पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, विच इज 4ε0² n²h², और इस क्वांटिटी को नीचे से जो है वो हम लोग यहाँ पे गायब कर देते हैं, और ये जो है वो हो जाएगा। अब क्या होगा देखो इसके अंदर, इसके बाद जो है ये हम लोगों के पास एक एप्सिलॉन से ये कटेगा, यहां से हमारे पास z की वैल्यू जो है वो एक कट जाएगी, e² से e² यहाँ पे हम लोगों के पास कट जाएगा, ये सॉरी e की पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद,
तो एक स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसी को पूरा सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट पेज पे देखो, रेडियस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब रेडियस जो है वो हम लोगों के पास किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ा रहा हूं तो बट ऑब्वियसली देखो, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं या कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बट ऑब्वियसली सेंटर से डिस्टेंस तो है वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिससे रेडियस को जो है वो कम होना पड़ेगा इस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर लॉजिकली सोचा जाए तो एकदम करेक्ट है कि एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों के पास रेडियस की वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा और ध्यान दो बेटा जी, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 इस्तेमाल करूं, मतलब अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करूं, तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है और हाइड्रोजन एटम की ही बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का मेरे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो अगर ये फॉर्मूला के अंदर मैं पुट कर दूं क्या n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 को, तो मेरे पास जो रेडियस आएगा उसको मैं ए नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, उसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर के बराबर जो है ये होगी। अब इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इसका मैग्नीट्यूड है, ये 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 इसका मैग्नीट्यूड जो है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है। पाई की बात करें तो ये 3.14 है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं इस पर्टिकुलर ए नॉट की जगह पुट कर दूं तो मेरे पास ये सॉल्व करके जो है 52.9 पिकोमीटर जो है वो आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम लोगों ने ये लिख दिया इसको कि ये वाली वैल्यू जो है वो 52.9 पिकोमीटर होने वाली है। इसका मतलब अगर कैलकुलेशन के तौर पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू जो है वो 52.9 पिकोमीटर है। और रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कैन बी रिटन एज ए नॉट विच इज कांस्टेंट टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड। तो यही चीज को जो है वो मैंने अगले पेज पे यहां पे लिख रखा है, तो ए नॉट टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड, और ए नॉट की वैल्यू जो है वो मेरे पास 52.9 पिकोमीटर है। तो इस तरीके से जो है वो बेटा हम लोगों ने वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लिया और रेडियस को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।